सब व्यवस्था की गई है, कृपया उसका आनंद जरूर लीजिएगा। जब पहली लाइन के आपके नंबर मैच कर जाएंगे उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन। फिर उसके नीचे बीच वाली लाइन यदि उसके सारे नंबर मैच कर जाएंगे तो उसको बोलेंगे सम्यक ज्ञान। और सबसे आखिरी वाली लाइन के सभी नंबर हमारे द्वारा जो बोले जा रहे हैं और आपसे की पर्ची से अगर मैच कर गए तो उसको बोलेंगे सम्यक चारित्र। इसके बाद चौथी पुरस्कार होगी चारों कोने, इसको बोलेंगे हम रत्नत्रय। रत्नत्रय में से 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। साथ में अगर मोक्ष को जोड़ लें तो 4 की संख्या बनती है, इसलिए हमने चारों कोनों को नाम दिया है रत्नत्रय। और आखिरी में आपकी पर्ची के सभी अंक यदि मैच कर जाते हैं तो आपको प्राप्त होगा मोक्ष, और मोक्ष सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस प्रकार 5 पुरस्कार सारी पर्ची में लिखे हुए सभी अंक पर अगर आपका कोना लग जाता है, मान लीजिए देखो अभी कोई काटे आया मंगल दिन मंगल
शानदार प्रस्तुति इन नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा, बच्चियों द्वारा जोरदार पूरे प्रांगण के द्वारा तालियों से स्वागत करें इन सभी नन्हे मुन्ने। स्वागत करें। होली मिलन समारोह का दिन है, थोड़ा मेल मिलाप बढ़ा के एक दूसरे की पेंसिल से मदद करके अपना अपना काम चलाएं। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लें, जैसे पर्ची पर ये पहले सबसे ऊपर लाइन में जो नंबर लिखे हुए हैं इसको बोलेंगे सम्यक दर्शन, बीच वाली लाइन को बोलेंगे सम्यक ज्ञान और तीसरी वाली लाइन को बोलेंगे सम्यक चारित्र। अब ये ज्ञान कैसे होता है, अभी कोई काटेगा नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैंने बोला 6, अब आपको अपनी पर्ची में देखना है कि वो 6 नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यदि आपकी पे लिखा हुआ है तो उस 6 नंबर को क्रॉस नहीं करना है, गोला बनाना है, जिससे वो हमको भी नंबर दिखे कि आपने काटा कौन सा नंबर है। ठीक है, जिसका भी क्रॉस बना हुआ वो स्वीकार नहीं होगा और हमारे द्वारा जो भी यहाँ पर टीम बैठेगी वही आपकी पर्ची की जांच करेगी और स्वीकार कराएगी। दूसरी बात, हमने इसमें एडिशनल एक पेज और भी लगाया है। हम हर बार एक पेज लगाते हैं, उसमें हम आपको कोई काम देते हैं, वो आपको लिखना पड़ता है। इस बार ये डायरेक्ट है, समय की सीमा थोड़ी कम है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट सिर्फ नंबर से खिला रहे हैं। इसमें कोई भी शब्द या वचन नहीं जोड़ेंगे। 5 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार मोक्ष पुरस्कार, उसके नीचे वाला चारों कोने उसको बोलेंगे रत्नत्रय, उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यदि अगर समय मिलता है और माताजी अगर अनुमति देती है तो 1 से 49 तक एक पुरस्कार और 50 से लेकर 90 तक एक पुरस्कार और बढ़ा दिए जाएंगे यदि समय मिला तो। आपको पता है 48 क्या होता है? 48 अपने जैन धर्म में क्या है? 48
सही है माता जी? देखो 48 काव्य, आगे वाली कुर्सी पे स्वाध्याय करने वाले लोग बैठे। 48 काव्य। दूसरा नंबर 33। दूसरा नंबर 33 कौन है सौभाग्यशाली जिसका दो में से कोई एक नंबर कट गया है? 1 2 आपका भी कट गया, 3 4 5 लोग सौभाग्यशाली। सबसे पहले इनको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तीसरा नंबर 89। दूसरी पर्ची ले लो, उसको वापस करो, इनको 7 पर्ची दे दो। 89 89, 8 पे 9 89 89। तीसरा नंबर 89 तीसरा, 8 में 9 89 होते हैं, ठीक है 89। चौथा नंबर 30 30 30 30 और ये वाला नंबर तो सबका कटने वाला है। 39 39 39। आपकी पर्ची कहाँ है? हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपकी पर्ची कैंसिल हुई, लेकिन स्वल्पाहार में आपके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। कृपया उसका आनंद जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि महिलाओं में जितना है इसके पढ़ाई अच्छे में करने की, पुरुषों को जितना नहीं है कि हमें भी उसको प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग इससे पीछे है। जी बोलती हूँ पति यज्ञ ने नारी को देवी बना दिया, पति यज्ञ ने नारी को देवी बना दिया। नारी के आगे रामचंद्र जी ने माथा झुका दिया, नारी के आगे देवों ने भी माथा झुका दिया। बस माता के चरण बंदना करती हुई अपने शब्दों को ग्राम देती हूँ। समय का है आपको माता की आशीर्वाद। श्रीमान आचार्य बंदूर जी आए और स्वागत में सहयोग प्रदान करेंगे। एक साइड डांस चलता रहेगा। सभी अतिथियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 5 पे 7 57। अगला नंबर 75 75 75। कोई है जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय या मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो? अगला नंबर 22 22 नंबर। अच्छा ये बता दो खाते किसके नहीं खोले? बस वो हाथ उठा दे। एक बार मैं गिन लूँ बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सभी स्वल्पाहार पे अपना खाता खोलना। अगला नंबर 20 20 उसके बाद अगला नंबर 38 उसके बाद अगला नंबर 53 53 उसके बाद अगला नंबर 1 0 1 1 1
1ON। देखिए इनको सम्यक क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान। और इनने बोल दिया चलिए, हमने आपको चेतावनी पहले दी थी, आपके लिए स्वल्पाहार में थोड़ा अधिक व्यवस्था करी जाएगी, चिंता नहीं करें। बस बता दो किस किसके भूल गए। 11 नंबर। देखिए याद करते करते आ रहे हैं, आपको सारे नियम पता है? ठीक है, माइक आपके हवाले। देखिए सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है और महावीर भगवान की जय भी बोली है। क्या सही है? सही है। अभी रुक जाइए, अभी आपका टेस्ट नहीं हुआ। अब हम आपसे 5 प्रश्न करेंगे, ठीक है? अब हमारे लोग सुनेंगे, हम आपसे 5 प्रश्न करेंगे और किसी एक का उत्तर दे देना है, ठीक है? और सारे प्रश्न करेंगे 6 डाला से, ठीक है? पता पूछ रहे हैं कि मतलब कैसी पुरस्कार देते हैं, तो आप ऑडियंस हो गए, ये पुरस्कार के चल देते हैं। बोला था माता जी मैंने आपको 36 का लड़ा। बहुत अच्छे। और अब आपके पास नंबर और चेक कर ले। देखिए माता जी आप भी चेक कर लेना कि जो नंबर इनने काटे हैं सम्यक क्या प्राप्त हुआ था आपको? सम्यक क्या मतलब बीच वाली लाइन। नंबर 15, नंबर 22, नंबर 36, नंबर 53 और नंबर 75। ठीक है, आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और पुरस्कार देने के लिए हमारे जनरल मंत्रिमंडल की टीम जल्दी से मंच पर आ जाए और उनको पुरस्कार दें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। शीघ्रता करें। साथ में भूमन अंकल जी, ओपी अंकल जी दोनों मंच पर आ जाए, शीघ्रता करें। अगला नंबर, तब तक अपनी पेन को तैयार कर लें। क्या चीज? 51। तो थोड़ा सा सरल जरूर रखना। अरे कोई बात नहीं, प्रश्न का कोई रूल्स नहीं, ये तो सिर्फ एक आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है आपका प्रश्न का उत्तर गलत भी निकल जाता है, फिर भी आप पुरस्कार के हकदार हैं। लेकिन सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए जो पब्लिक सुन रही है और जो आयोजक है, सभी लोग कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाए। खेल खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। चलो आ जाओ, बताइए क्या प्राप्त हुआ है? मुझे रजत में प्राप्त हुआ है और 101,008 रघुनाथ भगवान की जय। कौन से भगवान की जय? गलत। क्या बोला? रत्न प्राप्त हुआ है, धन्ना दोगुना सही है। तो सही तो है, मैंने कहा बोला गलत? सही है। अब नंबर मिला देते हैं, ठीक है? रत्नत्रय क्या थे, मतलब क्या थे? चारों बोनस, ठीक है? तो इनके नंबर है नंबर 4, जरा देखो 4, 15, 70 और 69, 69 हो गया। माता जी एक प्रश्न छोटा सा,
ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में पढ़ रही है और महावीर स्वामी की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो आप सब लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आप पूछे क्या पूछेंगे? मेरे बहुत सरल सरल बाल बोल वाले होंगे। अच्छा बाल बोल वाले पूछ लेते हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। कसाय कितनी होती है और कौन सी? कसाई के भेद कितने होते हैं ये पूछो। अच्छा कसाय के भेद नहीं, पुरस्कार मिलेगा बस ज्ञान वर्धन के लिए। चलो इनका उत्तर दे दो या हमारा कोई भी। अच्छा कसाय कितनी होती है? कौन कौन सी? 4 कौन कौन सी? 4 कसाय होती है, 4। अच्छा धीरे से बता रही है, क्रोध मत माया हो। ठीक है, पुरस्कार वितरण करने के लिए फिर से जैन मंडल एवं ओपी अंकल जी, भंडारी अंकल जी एवं बल्लू अंकल जी कृपया जल्दी मंच पर आ जाएं, शीघ्रता करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आपके हाथों से 3 पुरस्कार जा चुके हैं। अब सिर्फ सम्यक चारित्र और मोक्ष, मोक्ष आखिरी पुरस्कार है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अब लग रहा है जग गए। नियम आपको बताइए ना, आपको बताना क्या प्राप्त हुआ है? मुझे सम्यक चारित्र प्राप्त हुआ है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सही बोला इन्होंने? ठीक है, इनके नंबर और चेक कर लेते हैं। सम्यक चारित्र माने बीच वाली लाइन थी ना आपकी? आप तो सोनी के जैसे गिरते हैं। क्या आप बताएंगे आपको क्या प्राप्त हुआ? एक मिनट माइक दीजिए। एक मिनट आप दोबारा बोलो तो सभी सुन लेना ध्यान से। प्राप्त हुआ। ये देखो क्या क्या प्राप्त हुआ है। आदिनाथ प्राप्त हुए, समय दर्शन प्राप्त हुआ है और मोक्ष प्राप्त हुआ है। 3 चीजें एक साथ प्राप्त हुई। बताइए, आदिनाथ प्राप्त हुए इनको, समय दर्शन प्राप्त हुआ है और मोक्ष, है ना? समझी ना? देखो मोक्ष प्राप्त हो जाता है पहली बात तो पूरी पर्चियां कटनी चाहिए। आपके तो नंबर कटे ही नहीं है। नहीं 87 भी नहीं कटा है, 31 भी नहीं कटा है, 60 भी नहीं कटा है, 5 भी नहीं कटा है। मोक्ष प्राप्त हुआ है ऐसा बोला है। सुन, तो क्या होता है अगर गलत आ जाता है लोग तो कैंसिल। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपकी पर्ची कैंसिल हो गई क्योंकि आपने कटा कुछ था, आपने बोल कुछ दिया, ये हमारा रूल था और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपकी पर्ची कैंसिल हो गई। क्या होता है कि हमको तो आदत है मंच पे खड़े होकर कैसे भी बोल लेते हैं, लेकिन जब पहली बार मंच पर माइक हाथ में आता है तो हाथ कांपने लगते हैं। तो माता जी क्या करना है आप बताइए। इन्होंने बोला कुछ था, हो कुछ गया है। अब ऑडियंस की तो बातें मान नहीं सकते, वो तो कहेंगे अपने अपने साथियों को जिताने के लिए, लेकिन आप फैसला करना क्या है? देखिए रूल्स सबके लिए बराबर हैं। जैसे कि पहली स्लिप एक कैंसिल की थी भैया ने, तो हम उसको भी छूट दे सकते थे। फिर वो कहेगा मिथुन भैया ये क्या कर रहे हो, इसलिए इनके लिए भोजन व्यवस्था अच्छी है। ठीक है, आप कृपया स्थान पर बैठ जाए और इनको गिफ्ट हम दे देंगे।
बिल्कुल हम देंगे गिफ्ट। चलिए सम्यक चरित्र आनंद रोमांची जैसा ही है क्या? मतलब आखिरी लाइन देखना 9 नहीं हुआ तेरा से कैंसिल। क्या करना है? अच्छा देखना 87 हो गया क्या? 87 87 हो गया है। तो मतलब 87 नहीं है, मैंने गलत कर दिया था। 87 सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई है। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्यक चारित्र प्राप्त हो गया है। माता जी प्रश्न करना चाहिए, बहुत स्वाध्याय करती है। हाँ? ऐसा करो एक प्रश्न बता दो। अरे सुनो तो 10 धर्म के नाम बताओ। अच्छा चलो अभी मैं कर दूं एक प्रश्न। आप एक भजन सुना दो, लेकिन सब देकर लय होनी चाहिए उसमें, भजन है ना। चलो एक कड़ी नहीं 2 कड़ी, हमें एक से पेटी नहीं भरता, 2। अब ऑनली बॉक्स रह गया है जी। चलिए बीच में से भैया इसको कोई बैठा है मेरे वाले का? नहीं। माता जी। चलिए अगला नंबर, लेकिन उससे पहले पर्ची तो चेक करनी है, कर ली। चलिए अगला नंबर 4141। कितना अच्छा स्वाध्याय करने वाला लड़का है ये। देखिए अभी जाना मत, कैंसिल होने वाली है। देखो गड़बड़ निकल गई है। नंबर बताओ सबसे पहले। मुझे मौज की प्राप्ति हुई है, शांतिनाथ भगवान की जय। सही बोला, ठीक है। नंबर बुला रहे हैं हम 11 12 17 26 27 38 45 47 55। एक मिनट 11 का हुआ इसमें हो गया 11 47 को 58 65 66 40 40 40 क्या करेंगे उनको? नहीं हुआ 40 नहीं हुआ 40 लिखानी है, दूसरी पर्ची हाथ में आ रही थी। चलिए ये होते हैं हमारे किसके विजेता, और ये अपने साथ समय से पर्ची ले जा रहे हैं। कौन कौन से लोगों को? क्या ऐसा तय हुआ था कि 5 लोगों को ले जाना है, ऐसा हुआ था क्या? चलिए अब ये ऐसे बोल रहे हैं, लेट आया था मैं, सुन नहीं पाया। देखो आपको ये पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन जब भी आप समय से घर जाएंगे अपने साथ उसका पैसे नहीं देने हैं, एक व्यक्ति को अवश्य ले जाएंगे, ठीक है? अकेले नहीं जाएंगे, एक व्यक्ति को अवश्य ले जाएंगे। चलिए पुरस्कार देने के लिए कृपया सभी जनरल मंत्रिमंडल के कार्यकर्ता आ जाएं। चलेगा माता जी संबोधित करेंगी। जिया कभी तक उलझेगा, जिया कभी तक उलझेगा संसार की कल्पों में। कितने भवदीप गए, कितने भवदीप गए संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। जिया कभी तक उलझेगा, जिया कभी तक
के विकल्पों में संकल्पों में उलझ रहे हैं। कभी आपने अपने लिए सोचा कि संसार में हमको छोड़ना है, कभी संसार में उलझते रहेंगे तो भरोसा नहीं है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वाधिराजा कमटारे दोए ध्यानस्तता शिवफणा विताने यशोपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं मैदा धैर्येण नमामि पाशं मैदा धैर्येण गुरुवावन्दनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव विघ्नराशि आदिनाथ भगवान की चतुर्दशी पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान एक श्री विमल सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य आचार्य भगवान एक श्री विराग सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य आचार्य भगवान एक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान एक श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की ऐसा मैं विश्व धर्म की आप सबके कर्मों की पर्व के अंत में जो अष्टानी का पर्व के दिनों में नंदीश्वर में जो लोग भक्ति करते हैं, उस भक्ति के पश्चात वो हर्ष उल्लास मनाते हैं। उस हर्ष उल्लास का नाम ही होली है। अब होली किसकी होनी चाहिए? होली प्रेम भाव एकता की होनी चाहिए। ये जो आज होली मिलन समारोह रखा गया है, एक आप सभी को एक जगह एकत्र करने के लिए और एक दूसरे को मिलाने के लिए। दूसरी तरफ होली देखेंगे तो आत्मा के अनंत गुणों में अपने आप को रंगना। जब अपनी आत्मा अनंत गुणों में रंग जाए तब आत्मा कहती है हो गई होली। मैं होली आत्मा की होली। समझ में आ रहा है? होली आत्मा की होली। क्यों? जब अनंत जो आत्मा के अनंत गुण है, जो आत्मा के अनंत गुण रूपी रंग है, जब हम उसमें रंग जाते हैं वो होती है वास्तविक होली। वो होती है निश्चित सी होली। और व्यवहार की होली प्रेम भाव और एकता की होली। आपस के अंदर के जो राग द्वेष परिणाम है उनको समाप्त करके प्रेम भाव की होली, एक दूसरे को प्रेम भाव से रंग लगाना, ये होती है व्यवहार की होली। आचार्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें केवल ज्ञान होने वाला था। और उनके पास जब सूचना आई कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग चल रहा है, तो 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने के लिए उन्होंने अपना संयम छोड़ दिया। उन्होंने अपना संयम छोड़ दिया और 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। इसी प्रकार कितनी भी लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाए, पर प्रेम भाव और एकता के रंग को कभी मत छोड़ना। एकता और प्रेम भाव के रंग को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जीवन 4 दिन के लिए मिला है। क्या पता
आगे मिले या ना मिले, इसलिए अपने जीवन में प्रेम और एकता का रंग लाएं। इतनी एकता लाएं जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अपने संयम को छोड़कर, उन्हें पता था कि उन्हें अंतर्मुख में मोक्ष होने वाला है, पर उन्हें मोक्ष को महत्व नहीं दिया। उन्होंने 700 जीवों की रक्षा को महत्व दिया, संयम को महत्व दिया। वैसे ही आप अपने जीवन में राग देश को महत्व ना देते हुए एकता, वात्सल्य और प्रेम के रंगों को महत्व दें, क्योंकि ये एकता, वात्सल्य, प्रेम ही हमारे साथ अगले भव में हमारी एकता कराएगा। और राग देश रखेंगे तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान के साथ कमठ ने बैर रखा, 10 भवों तक बैर रखा, वैसे ही हमारे साथ किसी जीव का बैर चलेगा। इसलिए जितनी एकता, प्रेम, वात्सल्य अपने अंदर, जितने अपने अंदर अपने हृदय को इस रंग से सजाएंगे, उतना आपका हृदय प्रसन्नचित्त रहेगा, खुश रहेगा, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। आप लोगों की 4 लाइनें। मन से मन मिल जाते हैं, सबके मन खिल जाते हैं, मन से मन, सभी को बोलना है। मन से मन मिल जाते हैं, सबके मन खिल जाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं। प्रेम भाव के रंग भरो, ऐसी तुम होली खेलो। प्रेम भाव के रंग भरो, ऐसी तुम होली खेलो। प्रेम का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सबके हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। प्रेम का भाव हो, प्रेम का भाव हो, इंसान बनाए जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या कट जाए रे। ये जीवन पानी की बूंद की तरह है, कब बह जाए कुछ नहीं पता। इसलिए अपने जीवन में, अपने हृदय में वात्सल्य के रंग को भरकर आज होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग प्रेम का रंग एक दूसरे को लगाएंगे। जितने भी गिले, शिकवे, शिकायत अगर आपस में हो, उसको दूर करके प्रेम का रंग आपस में लगाएंगे और इस होली मिलन समारोह को सभी एकता पूर्वक मनाएं। यही मंगल भावना से जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवानेश्वर श्री विनम्र स्वागत गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की।
Romeo table, let's play holy. नहीं, आपके पास आपकी पर्ची होगी, उस पर आपका नंबर लिखा है। या हमारे पास एक नंबरों की पर्ची है, जो भी नंबर निकलेगा और वो यहाँ पर उपलब्ध होगा, उसी को वो पुरस्कार मिलेगा। तृतीय पुरस्कार के लिए लकी ड्रॉ होने जा रहा है। नंबर है 169 कोई है? 10 तक गिनती गिनेंगे, आ जाएगा, ठीक है, नहीं कैंसिल कर देंगे। 169 नहीं है कोई। अगला नंबर है 116 आ जाओ जल्दी। 116 1 1 6 116 116 1 116 2 कोई है? 116 नहीं है, चलिए कैंसिल। अगला नंबर 72 72 अगला नंबर 72 कोई है? 72 72 अगला नंबर 72 72 72 46 मोहल्ले की निकाली है मैंने। 46 नाम की है? मम्मी का नाम श्रीमती राखी जैन, वाइफ ऑफ सुशांत जैन। नहीं, मैं उनको पुरस्कार मिला है, तृतीय पुरस्कार। और तृतीय पुरस्कार देने के लिए आप ही निकाल दो, ठीक है? द्वितीय पुरस्कार की पर्ची तृतीय पुरस्कार वाले ने निकाली है और नंबर है 133 133 चलिए 133 कोई था? 133 दूसरी पुरस्कार की विजेता भी राखी जैन, तृतीय पुरस्कार की विजेता भी राखी जैन, द्वितीय पुरस्कार की विजेता भी राखी जैन। अब प्रथम पुरस्कार मेरी पत्नी को मिल जाए, उसका भी नाम राखी जैन है। नंबर है 115 कौन है? 115 115
115 कैंसिल करते हैं। 115 1, 115 2, 3 कैंसिल। कौन 115? अच्छा भैंसी आ रही हो। जब मैं नंबर बोला करो वहीं पर रुक जाया करो, ठीक है। अगला नंबर के लिए पर्ची दूसरी निकाल रहे हैं। अगला नंबर 4747 47 आ जाइए। आपका भी नंबर आ दीजिए क्या? ज्योति जय। 3 पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार ज्योति जय। चलो एक और पर्ची, एक और पुरस्कार। एक पुरस्कार हमने ऐड कर दिया जैनवा मित्र मंडल की ओर से। एक और पुरस्कार, ठीक है। एक पर्ची और निकाल रहे हैं हमारी तरफ से। एक पुरस्कार और होगा, ठीक है। थ्री 35 नंबर कौन है वो सौभाग्यशाली? 35 नंबर 35 अब बोला की पर्ची में नहीं मिलाना है। कूपन 35 1, 35 2 और आप फिर से आपकी भूल गई क्या? जब भी नंबर बोल जाए उधर उधर होती, ठीक है। अगला नंबर पूरे 100 100 100 दोनों लोग आ रहे 100 में। नहीं अगर 2 लोग होते शायद हम कैंसिल कर देंगे। पूरे 100। चलिए और भी पुरस्कार है हमारे पास। सबके पुरस्कार दो जल्दी से। हाँ और फोटो तो क्लिक करा पहले। और भी पुरस्कार है, बैठे रहे।